अब मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। नेकी नहीं देखी जा रही है। मेहंदी लगते लगते तिया पाचा हो जाता है, बर्बादी आ जाती है। उसके बाद में फिर हल्दी की रस्म आ जाती है, पता नहीं तुम्हारे यहाँ है नहीं। उसके बाद हल्दी की रस्म आ रही है। हल्दी आई तो हल्दी जैसे कपड़े हो गए, हल्दी आई तो सारे ही हल्दी में लिपट हो गए। क्या तरीका है? क्या यही शरीयत है? अब लोग सोचते हैं यार मैं चाहता हूं कि मुसलमान हो जाऊं, लेकिन मुसलमान इन जैसा, इनसे बढ़िया तो मैं यही हूं। ये सूरत हाल हो जाती है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं। अब ये हल्दी की रस्मों के अंदर किस कदर खुराफातें पाई जा रही है, ये अगर यहाँ भी है तो आप मेहंदी और हल्दी की रस्म को खूब अच्छी तरह जानते हैं। अब मेरे लिए वजाहत करने की कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये रस्में हैं जो शरीयत के खिलाफ है, नाजायज है। इन रस्मों से शरीयत का और इस्लाम का और ईमान का और मोमिनीन का कोई ताल्लुक नहीं है। जिन घरों में ये रस्में अदा हो रही है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, आका ने इरशाद फरमाया जिन कौमों की ये रस्में हैं, जिन कौमों की ये रस्में हैं, ईमान वालों की तो रस्में ये है नहीं। जाहिर है कि कहीं ना कहीं से हमारे अंदर उतर के आई है। तो मेरे आका ने फरमाया जो जिस जैसा रूप बनाएगा कयामत के दिन उन्हीं में उठाया जाएगा। बोलो बोलो, क्या चाहते हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमरे में उठना चाहते हो या दुश्मनों के? हाँ ना में बताओ। अल्लाह के रसूल के ना, तो अल्लाह के रसूल तो इन्हें पसंद नहीं करते। औरतें अगर सुन रही हो तो अहद करें कि इंशाअल्लाह अब के बाद हम इन रस्मों को अदा नहीं करेंगे। क्योंकि जोर तो पड़ेगा। जोर तो यूं पड़ेगा कि भाई अगर तुमने मेरी तकरीर सुन ली है, मौलाना मसूद की तकरीर सुन ली और तुम्हारे दिल में आ गया ये, तुम्हारे रिश्तेदार तो परेशान करेंगे, परेशान डालेंगे तुम्हारे ऊपर या नहीं डालेंगे? याद रखिए हम रिश्तेदार के बंदे नहीं, हम खुदा के बंदे हैं। हम रिश्तेदार के उम्मती नहीं, हम खुदा के, हम नबी के उम्मती हैं, हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। हमें रिश्तेदार नहीं, खाने को खुदा देता है। हमें रिश्तेदार नहीं, बख्शेगा खुदा, मारेगा खुदा। इसलिए रिश्तेदार कोई किसी के काम नहीं आएगा, तो रिश्तेदार की मान करके क्यों तबाही की तरफ जाया जाए? जी हाँ, इसलिए ये तय करें। और ये नौजवान अगर कोई बैठा आगे को शादी वादी होने वाली है तो वो भी तय करे कि इंशाल्लाह मैं सादगी के साथ शादी करूंगा और मैं अपनी शादी में जहेज नहीं लूंगा। मैं मेरे गट्टों में मर्दानगी अल्लाह ने पैदा की है, मैं मर्द हूं तो मर्द बन के ही अपनी बीवी बच्चों का खर्च बर्दाश्त करूंगा। यही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शादी शरीयत। अगर हम शरीयत और सुन्नत के मुताबिक काम करें, मैं कसम खा के कह सकता हूं फिर उम्मत में कोई गरीब नहीं है। हमें तो शादियों की रस्मों ने मारा है तब गरीब हुए हैं। गौर कर लो, एक शादी के ऊपर कितना खर्चा होता है। हालांकि शरीयत में कोई खर्चा नहीं है। शरीयत में तय है कि लड़की आपको पसंद आ गई, बात हो गई, अब लड़का लड़की से शादी करके निकाह करके ला रहा है तो तमाम जिम्मेदारियां उठाए, खाने पहनने और रहने तमाम इंतजामात लड़के के जिम्मे हैं। लड़की के बाप के जिम्मे कुछ नहीं है। जब लड़की के बाप के जिम्मे कुछ नहीं है तो ये जो शादियों पे खर्च हो रहा बच गया कि नहीं बच गया? और जब बच जाएगा तो 50 लड़कियां भी मौलवी मसूद भारी नहीं है। यहाँ तो एक भी लड़की पैदा हो गई तो ऐसा लगे कि यार ये तो बोझ हो गया। भाई अब बताओ शादी कैसे करेंगे इसकी? दौरे हाजिर में लड़कियों को बोझ समझते हैं। क्यों? इसलिए कि शादियों में बड़ा खर्चा होता है। अगर लड़कियां आ गई तो शादी भी करनी है और हम पे इतना माल कहां से आएगा? मैं कहता हूं अगर शरीयत के मुताबिक निकाह करने का रिवाज पड़ जाए और एक बाप के 50 बेटियां हो जाए, 50 बेटियां भी बाप के लिए कोई भारी नहीं है और एक बेटी भी भारी है अगर रस्म के मुताबिक उसका निकाह किया जाए। बच्चों को पढ़ाने का तो सलीका रहा नहीं। बच्चों की तालीम पे खर्च करने के ऊपर तो हमें जोर पड़ने लग गया। मदारिस, मकातिब, स्कूल, कॉलेज बनाने में हमारी मौत आ रही है। पूरी पूरी बिरादरियां खाली पड़ी मौलाना, एक भी स्कूल नहीं है, एक भी स्कूल नहीं। पूरे पूरे गांव में एक भी स्कूल नहीं।
और दूसरों के बनाए हुए स्कूलों में अपनी बच्चियों को भेज करके चाहते ही है कि पर्दा भी बाकी रहे। उनका तो अकीदा ही पर्दे का नहीं है, तो तुम्हारी बच्चियों पे हिजाब कैसे चलेगा? मैं तो आपको एक बात खुल के कह रहा हूं कि मौलाना, जिसके अकीदे में ही पर्दा नहीं, तुम खामखा पर्दा घुसाओ तो वो तो यूनिफॉर्म है बेपर्दगी उनका। मैं कहता हूं कि पर्दा हर कौम के अंदर है और होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं मानता हूं कि भाई जब उन्होंने ये तय कर लिया कि हमारा यूनिफॉर्म तो बेपर्दगी है, आप कहें नहीं जी हमारी बच्ची हिजाब के साथ जाएगी, तुम्हारा स्कूल क्यों नहीं है? क्यों लड़ रहे हो उनसे? क्या बोल रहा? अपने स्कूल क्यों नहीं बनाए? कोशिशें क्यों नहीं करते कि अपने कॉलेज, अपने स्कूल बनाओ और उसमें इस्लामी तौर तरीक नाफिज करके और असरी तालीम, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम में सब दो, तो तुम्हारा अपना एक यूनिफॉर्म होगा। आज बच्चियों को जहेज के न होने की वजह से गरीबी ने, परेशानी ने और माशरे के अंदर जो जहेज के लालची हैं, उनके लालच ने जवान से भी बड़ा कर दिया। 25-25 और 30-30 साल की बेटियों की उम्र हुई जा रही है। याद रखिए, जवानी के जज्बात होते हैं। जो बूढ़े लोग हैं उन्हें जवानी के जज्बात का पता है, जवानों को पता है। उस वक्त में हया थी, ये भागना भगाना नहीं था। आज तो फैशन बन गया। अगर आप बच्चियों की टाइम से शादी नहीं करोगे और बच्चियों ने या बच्चों ने कहीं दूसरी जगह हाथ अपना फंसा लिया, उसमें मजहब और धर्म की भी कैद नहीं। आजकल तो ऐसा फैशन हो गया, जो जिसे पसंद आ गया उसी के साथ निकल गया। तो याद रखिए, ये माँ बाप खुदा के यहाँ पर बचेंगे नहीं। मौलाना साहब, माँ बाप का भी इसमें बड़ा किरदार है और बड़ी गलती पर है हम भी। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। बच्चियों को टाइम से निकाह मिल जाना चाहिए, बच्चों को टाइम से निकाह मिल जाना चाहिए। आप कहोगे बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रही है, अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, अभी जॉब नहीं मिला, अभी नौकरी नहीं मिली, इसलिए शादी नहीं कर रहा हूं। अल्लाह के बंदो, नौकरी जब मिलेगी मिलती रहेगी। खुदा के वास्ते इनकी जवानी को पैकड़ा डाल दो, इनकी जवानी को कब्जे में कर लो, वरना नौकरी भी जाएगी और तुम्हारा जवान बेटा बेटी भी जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप समझ रहे या नहीं मेरी बात? आप मेरी बात समझ रहे हो? बहुत खुराफात हो रही है इसके जरिए से। आप सोचते हो कि साहब अगर हमने निकाह कर दिया तो बेटा पढ़ेगा नहीं। कौन कह रहा नहीं पढ़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताता हूं, मेरा निकाह हुआ था, रुखसती हो गई थी, जब अभी मेरा साले चाहरुम शुरू हुआ था। फिर मैंने चाहरुम पढ़ा, पंजुम पढ़ा, शशुम पढ़ा, हफ्तुम पढ़ा, दोरा 2 मरतबा पढ़ा, तकमील अदब किया, इफ्ता किया। 3 बच्चे मेरे पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने अता कर दिए। मैंने न तो छोड़ी। मौलाना साहब, मैं तजर्बा अपना बताऊं, मैंने 8-9 साल बाद में पढ़ा, 3 बच्चे अल्लाह ने पढ़ते पढ़ते अता फरमा दिए। और उसका फायदा यह है कि आज मेरे सारे बच्चे जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर बच्चे की गर्दन मरोड़ने पर अल्लाह का शुक्र है, मुझे ताकत है। खबरदार अगर किसी ने जरा भी कोई गड़बड़ की, ये फायदा होता है इसका। 30 साल में शादी की सोचोगे, 35 साल में बच्चा होगा, और जब वो 50-60 साल का होगा उसका बच्चा जवान होगा। जो चाहे बच्चा करे, बाप बूढ़ा हो गया, हिम्मत नहीं है फिर उसको दबाव देने की। बहुत सारे फायदे हैं टाइम से शादी करने के। कुछ समझ में आ रहा जो मैं बता रहा हूं? आप ये कहने लगे कि पता नहीं क्या बोल रहा है ये। मैं कह रहा हूं सादा सीधा बोल रहा हूं, और मैं कोई फारसी अरबी में नहीं बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे घर में बैलेंस है, मिसाल के तौर पर तुम अपने बच्चे की पूरी कफालत करते हो, जिम्मा उठाते हो, बच्चे का पढ़ने का खर्च है, वैसा दीगर खर्च है, तो क्या उसकी आने वाली दुल्हन की 2 रोटियों में तुम गरीब हो जाओगे? 3 रोटी खा लेगी बेचारी, पूरे दिन में 8 रोटी खा लेगी, मगर तुम्हारे घर में काम भी करेगी, तो मतलब फायदा हो गया। तुम्हें घर में काम करने वाला आदमी मिल गया, नंबर 1 फायदा। फायदा नंबर 2, तुम्हारे घर में तुम्हारी नस्लें बढ़ने का साधन अल्लाह ने अता फरमा दिया है। तुम जल्द ही दादा बन जाओगे, तुम्हारी दादागिरी चलेगी, दादा बन जाओगे। समझ में आए? दादागिरी चाहते हो कि नहीं?
बेटा पढ़ रहा है, बेटा उस वक्त पढ़ाई छोड़ता है जब माँ बाप उसकी दुल्हन को तंग करते हैं और ये कहते हैं मियाँ हमारे पे खर्च करने के लिए नहीं है, मियाँ कमा, अब तक तो तेरा था, अब तेरी दुल्हन भी आ गई। ये बच्चे उनके होते हैं जो बेचारे परेशान हो जाते हैं। और बाप कहे, माँ कहे बेटे पढ़ता रहे, तुम्हारा भी खर्च, तुम्हारी दुल्हन का भी खर्च। समझ में आई है नहीं? फिर बच्चा पढ़ता भी है और माहौल अच्छा भी रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों की शादियां हर वक्त हमेशा टाइम से किया करो और इन रस्म और रिवाज में बिल्कुल ना पड़ो जो रस्म और रिवाज हमने कायम कर रखे हैं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। शादी का दिन आएगा साहब, तय कर लिया कि शादी का दिन आओ जी, अब शादी का दिन आ रहा तो बारात लेके आ रहे, बहुत बड़ी बारात लेके आ रहे, इधर से जहेज उठा के ले जाएंगे। अबे बाराती है कि डकैत है? हमारी समझ में नहीं आ रहा है यार। बारात लेके आया, सामान लेके जा रहा है। बाराती दिन दहाड़े अपने रिश्तेदार के घर में ढूंढ ढूंढ करके, बाइक है निकालो, वो बॉक्स है निकालो, वो सोफा है निकालो, वो फला फला सामान है निकालो। कहां करो? अपनी टाटा 304 खड़ी कर रखी है, उसमें भरो। सारा गांव खड़ा हुआ देख रहा है, अरे भाई ये कौन लोग हैं? बाहर के लोग हैं, हमारे घर में सामान निकाल रहे हैं हमारी आंखों के सामने, मना करने की हिम्मत नहीं हो रही है। और अगर रात के वक्त में डाकू आए और किसी घर पे कब्जा करके उसका पुराना सामान निकालने लगे, सारे गांव में होगी फला के यार डकैती पड़ गई, पुराना सामान लूट ले गए, डकैती पड़ गई। वो भाई क्या क्या लूटा है, FIR करो, थाने में कहो तो एहतजाज करेंगे, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। भाई क्या हुआ? कहा फला के घर में डकैती पड़ गई और पुलिस से उनको रोका नहीं। क्या निजाम है सरकार का? तो मैं पूछता हूँ क्या निजाम है हमारा कि हमारे घर में नया सामान उठा के ले जाने वाले ले जा रहे हैं? कहने का मंशा ये है, अगर आप अपने रिश्तेदार को इस तरह लूटोगे और ये सोचोगे मेरा रिश्तेदार मुझे 4 व्हीलर भी दे, ये भी दे, तो ये भी तो देख लो बंदे खुदा, उसने कर्जा ले लिया, गिरवी रख दिया, लोन ले लिया, कैसे करके हमारा घर भरा है उसने। कल हमारा रिश्तेदार अगर परेशान होगा तो सच बात यह है कि हम ही परेशान होंगे। इसलिए मेरी अपनी जाती राय और शरीयत का हुक्म यह है, मैं तो माशरत के एतबार से बोल रहा हूं, बाकी शरीयत का हुक्म तो यह है कि लेन देन का मसला नहीं होने चाहिए। वो मीरास का मसला है, जहां मीरास को दाब लिया और जहेज को चालू कर दिया साहब, और ये समझ लिया हमने सब कुछ कर दिया। तो बात समझ में आ गई भाई। ये चंद बातें मैंने आप तक पहुंचाई हैं, इन बातों के ऊपर इंशाअल्लाह गौर करेंगे भाई। अपनी जो बिगाड़ है अपने माशरे में भाई सुधारने की कोशिश करो, पैसा बचाओ, कारोबार में लगाओ। इस दौर में कारोबार तो है नहीं हमारे पास में, और जहेज पर दुनिया भर का खर्च कर रहे हैं। याद रखो, जिस कौम के पास कारोबार नहीं होता उसे माशरे में जीने का भी कोई हक नहीं रहता है। माशरे में सब लोग उन्हें फकीरी निगाह से देखते हैं, फकीर यार। और जब तुम में गुंजाइश होगी, तुम्हारा कारोबार अच्छा होगा, लोग तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेंगे, कदर की निगाह से देखेंगे, और तुम्हारा एक वकार होगा, और तुम भी दूसरों की गरीबों की मदद भी कर सकते हो। और जब तुम खुद ही गरीब हो जाओगे तो तुम किसकी मदद कर पाओगे? बेहतर है कि आहिस्ता आहिस्ता गौर करें, औरतों को भी समझाएं। औरतें तो वैसे अगर समझाओगे तो समझ जाएगी। आजकल वैसे सारी रस्में ज्यादातर औरतों की तरफ से ही आती हैं। हमारे पास अगर कोई मेहमान आए चाय पिला के रुखसत कर देंगे, लेकिन औरतों के पास कोई मेहमान नहीं आए, मेहमान नहीं यानी औरत मेहमान बन के आए, एक आध बच्चा भी गोद में लेके आएगी, 10 रुपए भी अगर उसने किसी को हदिया दे दिया तो एक जोड़ी कपड़े पक्के हो गए। बहुत सी जगहों पर यह देखा गया है। क्या आई औरतें क्या कहेंगी, अजी भला ऐसे कैसे भेजा जाएगा, एक जोड़ी कपड़े तो देने होंगे, वो बच्चे को भी देने होंगे। तो ये बताइए कि ना मर्द की खाल में से निकालती हैं, तुम तो घर में बैठी हो, कमाने वाला तो मर्द है। एक जोड़ी कपड़ा आजकल 700-800 रुपए से कम तो आ नहीं रहा ढंग का सा। अब बताइए, यकायक 1000 रुपए का खर्चा बना दिया, 1000 रुपए वहां 3 दिन में भी बचत नहीं हो रही बेचारे मर्द को। तो मालूम हुआ इन औरतों को अपने मर्दों पर और अपने घर पे तरस खाना चाहिए, और इस तरह की रस्मों से इनको बचने की कोशिश करनी चाहिए। और जो औरतें दूसरों के घरों में जाके सोचती हैं चलते हैं मेहमानदारी करने के लिए, कम से कम 10-5 जोड़ी कपड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आती हैं वहां से, कहाँ गई थी, फलाने गाँव फलाने, अच्छा क्या क्या मिला है, क्या क्या लाई, अपने घर जाके दिखावेगी, देख
तो ये जोड़ा तो फलानी ने दिया है, ये जोड़ा फलानी ने दिया है। इस तरह से मैं कहता हूं कि ऐसा ना करें, अपने हिसाब से अपने शोहरों को भी जरा सांस लेने दें। बेचारों के इनके सांस रुके पड़े हैं, आमदनी तो हो नहीं रहे, खर्चे तुम इतनी कर रही हो। अल्लाह की बंदियों, ऐसा मत करो। ये तुम्हारे शोहर हैं, ये तुम्हारे घर को चलाते हैं, ये बाहर की टेंशनें न जाने कितनी हैं जिनको बर्दाश्त करते हैं। इसलिए इन पर रहम करो और अपने घरों को अच्छी तरह चलाने की कोशिश करो। मैंने चंद बातें आपके सामने अर्ज की हैं, कुछ मुआशरत से ताल्लुक़ रखने वाली बातें थी जो आपके सामने जिक्र की हैं, और कुछ मदरसे के ताल्लुक़ से भी मैंने, अगरचे पहले तकरीरें हो चुकी थी लेकिन फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा दोहराने की कोशिश की कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हिफाजत भी वही करने की बात कर रहा है। हिफाजत के लिए उसने हाफिज पैदा कर दिए, तो हमारे लिए खुश नसीबी है कि अल्लाह हाफिज पैदा हो गया जिसका बच्चा, उसे सोचना चाहिए कि मेरे रब तूने अपने कुरान की हिफाजत में मुझे हिस्सेदार बना दिया। कल क़यामत के दिन उसके सर पे ताज रखा जाएगा, कल क़यामत के दिन उसके बेटे की सिफारिश से 10 गुनहगारों को बख्शा जाएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ बड़ी इज्जत होगी। ये सब चीजें हैं जो अल्लाह हमें अता करता है, और ये मदरसे मोहब्बत की निगाह से देखने की चीजें हैं, नफरत की निगाह से नहीं। जो इन तलबा से नफरत करे और इन मदरसों से मोहब्बत करे, समझ लो वो कुरान से और अल्लाह के निज़ाम से नफरत कर रहा है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।